हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग रैपिड रिवीजन सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट। जब भी आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं तो वहां पे आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन सा ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है आपका MX। जो M है वो आपके पास कैपिटल लेटर्स में है और जो X है उसको मैंने स्मॉल लेटर्स में रिप्रेजेंट किया गया है डियर। ठीक है, जो M है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है आपके मिक्स को। यहाँ पे जो मिक्स होता है वो आपका सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का मिक्स होता है। क्लियर है? उसी तरह से अगर मैं इस X की बात करता हूँ तो ये X क्या रिप्रेजेंट करता है? ये X आपको रिप्रेजेंट करता है कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करता है ये आफ्टर 28 डेज बाद करता है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ आफ्टर 28 डेज, जो किस में होती है आपके पास? वो मेगा पास्कल में होती है। मेगा पास्कल को मैं लिख सकता हूं न्यूटन पर mm² हो सकता है। क्लियर है? अब जो यहाँ पे ये x है, ये x किस फॉर्मेट में होता है? जैसे आप सभी जानते हैं ये आपके 5, 10, 15, 20, 25 कुछ समथिंग इस तरह से होता है। क्लियर है? और जो m है वो आपको मिक्स को रिप्रेजेंट करता है डियर। क्लियर है? अब जो आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है आफ्टर 28 डेज बाद, इसको हम मोल्ड में चेक करते हैं। यहाँ पे जो मोल्ड का साइज रहता है वो आपके पास 150 mm इंटू 150 mm होता है, जिसको आप एज ए क्यूब टेस्ट के नाम से भी जानते हैं डियर। क्लियर है? अब यहाँ पे जो इसकी स्ट्रेंथ चेक की जाती है वो आफ्टर 28 डेज बाद चेक की जाती है। यहाँ पे एक स्पेसिमेन लिया जाता है जिसमें आपके पास 3 सैंपल मिनिमम होते हैं, यानी कि 3 क्यूब वहां पर टेस्टिंग किए जाते हैं डियर। क्लियर है? अब यहाँ पे जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट होते हैं वो आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं डियर। पहला रहता है आपके पास ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, दूसरा रहता है स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट और तीसरा रहता है हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर हम बात करते हैं ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट की तो वो आपके पास होता है M10 से लेकर M20 के बीच में रहता है। कितना रहता है सर? M10 से M20 रहता है। बट उसी तरह से हम स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करते हैं। अगर मैं ओल्ड कोड के मुताबिक बात करता हूं तो अबव M20 से लेकर M55 तक होता था। बट जो न्यू कोड के मुताबिक अगर मैं बात करता हूं, जो न्यू अमेंडमेंट आया है उसके मुताबिक ये कितना होता है सर? आपके पास ये M25 से लेकर आपका M60 होता है। क्लियर है? उसी तरह से हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की बात करता हूं तो हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आपके पास अबव M60 रहता है। तो यहाँ पे आपके पास M65, ठीक है, M65 से आप M100 तक किसमें काउंट करेंगे? आपका हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट में काउंट करेंगे। क्लियर है? यहाँ पे आपको सभी को एक चीज दिखाई दे रहा होगा सर, ये 10 क्या है, ये 20 क्या है, ये 25 क्या है, ये 60 क्या है, 65 क्या है और ये 100 क्या है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मेट आपको बताया है। X क्या रिप्रेजेंट करता है? कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज बाद। तो ये जो 20 है, ये 10 है, 25, 60, 65, 100 ये क्या है? आपके कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो किसमें होगी सर? आपके मेगा पास्कल में होगी। क्लियर है? अब तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोपोर्शंस भी बताऊंगा बट प्रोपोर्शंस बाद की बात है। पहले आप इतना समझिएगा सर, यहाँ पे आपको दिख रहा है इसकी स्ट्रेंथ कम है, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा है और इसकी बहुत ज्यादा है। तो ये किस में काउंट किया जाता है सर? ये आपका लो स्ट्रेंथ में काउंट किया जाता है। इनकी क्या होती है सर? हमारी लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। क्लियर है? अगर मैं उसी तरह से बात करता हूँ किसकी सर? स्टैंडर्ड ग्रेड की, तो इनकी क्या होती है सर? इनकी मतलब मॉडर्न स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है सर? आप यह कह सकते हैं मीडियम। मीडियम क्या बोलेंगे सर? मीडियम स्ट्रेंथ बोलेंगे। ठीक है? और अगर मैं बात करता हूं आपके किसकी सर? हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, तो इनकी क्या होती है सर? आपके पास हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। क्या होती है सर? हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। ये पॉइंट्स ध्यान रखना है क्योंकि आपके एग्जाम ओरिएंटेड बन सकते हैं। क्लियर है? अब जब इसका सर ये लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है तो इसका यूज कहाँ करते हैं हम? इसका यूज आप आइडियल पेमेंट में करते हैं। पेमेंट हो गया है आपके जो भी गैराज के जो फ्लोर होते हैं उनमें बनाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर आइडियल पेमेंट में इनका यूज किया जाता है। ठीक है? और कहाँ हो सकता है? आपके गैरेज के फ्लोर हो सकते हैं। ठीक है? गैरेज के फ्लोर हो सकते हैं। और सर ऐसे जो आपके लो राइज बिल्डिंग होती है, ठीक है, जैसे आपका नॉर्मल घर हो गया 1 स्टोरी है, 2 स्टोरी, तो लो राइज बिल्डिंग हम उनको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? लो राइज बिल्डिंग हो गया। क्लियर है? ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। और इसको मैं और टर्म्स में भी लिख सकता हूं, नॉन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस। क्या बोल सकते हैं सर हम? नॉन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन। ठीक है? तो ये भी आप लिख सकते हैं, नॉन स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन।
ठीक है, ये हो गया हमारे पास कौन सा सर, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। उसी तरह से जब हम स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको पता चला कि सर इसके जो ग्रेड का जो बेसिक प्रपोर्शंस होता है वो M25 से M60 के बीच में रहता है। मीडियम स्ट्रेंथ होती है सर, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। एज कंपेयर टू ऑर्डिनरी, इसकी स्ट्रेंथ क्या है सर, हाई है, बट इसका यूज कहाँ करते हैं हम, आइडियली हैवी टेंसाइल स्ट्रक्चर्स में, या आप लिख सकते हैं आइडियली हैवी टेंसाइल स्ट्रक्चर्स में, टेंसाइल स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। सर वो कौन से होते हैं, जैसे आपका बीम हो गया तो हम बता सकते हैं सर बीम में इसका यूज किया जाता है, स्लैब में इसका यूज किया जाता है, और कॉलम में सर इसका यूज किया जाता है। क्लियर है, गर्डर बनाने में भी हम इसी स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट का यूज करते हैं ये। उसी तरह से जब हम बात करते हैं हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की, तो इसका जो बेसिक प्रोपोर्शंस रहता है वो M65 से M100 के बीच में रहता है। ये हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, ऑब्वियस सी बात है, हाई राइज बिल्डिंग में किया जाता है। कहाँ किया जाता है सर, हाई राइज बिल्डिंग में किया जाता है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट्स क्या है, आल्सो वाटर बॉडी, आल्सो वाटर बॉडी में किया जाता है। ठीक है, वाटर बॉडी में जो भी आपके पाइल्स और पियर कैप होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, वाटर बॉडीज स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे आपका पाइल और पियर कैप्स होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं सर, आपके हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बनाए जाते हैं। तो इस वीडियो में आपने जाना इनके यूज कहाँ होते हैं, ठीक है, इन सभी को जाना। एक और एग्जांपल यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि सर जो ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं, लीन कंक्रीट के अंदर करते हैं। अगर मैं स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट की बात करता हूँ, हाई प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर करते हैं। ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। और जो हाई स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट है सर, इसका यूज हम कहाँ करते हैं सर, इसका यूज हम हाई राइज बिल्डिंग पे करते हैं। जैसे आपका बुर्ज खलीफा वगैरह हो गया है, बहुत बड़े बड़े टॉल बिल्डिंग्स हो गए हैं, तो वहां पे इस तरह के ग्रेड यूज किए जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।